आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल की नई वैकेंसी का इंतजार था और वो वैकेंसी अब आपके सामने ऑफिशियली तरीके से आ गई है, उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है। लेकिन एक सवाल अपने आप से पूछना, खुद से पूछना और उसका जवाब ईमानदारी से खुद को ही देना, अंदर से पूछना कि क्या मेरी तैयारी पूर्ण रूप से तैयार है? क्या मेरा पूरा पूर्ण रूप से सिलेबस मैंने तैयार कर रखा है? क्या मैं मन से तैयारी कर रहा हूँ? अगर आपका अंदर से जवाब आए कि हाँ, मैं पूर्ण रूप से तैयार हूँ अपनी इस वैकेंसी के लिए, अब मेरा सिलेबस तैयार है, तो आप एक सही रास्ते पर चल रहे हैं। अगर आपका अंदर से जवाब आता है कि नहीं, मेरा पूर्ण रूप से सिलेबस तैयार नहीं है, ना मैं अच्छे तरीके से तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं सच बता रहा हूँ, आपके पास अभी भी मौका है। अपनी कमियों को खोजिए और देखो, बेकार आदमी वो नहीं जिसके अंदर कमी है। बेकार आदमी वो होता है जो अपने अंदर कमी पता होने के बाद भी उन पर काम नहीं करता है, ना अपनी कमियों को सुधारने का काम करता है। आपको मैंने पिछली वैकेंसी में बोला था, अगर जो कुछ भाई बहन ऐसे हों जो मुझसे पुराने टाइम से जुड़े हुए हैं, मैंने बताया था कि 60,244 वाली जो वैकेंसी पिछली वाली, इतनी बड़ी वैकेंसी अब आएगी नहीं, और ये मान करके चलना कि आएगी नहीं, और कभी आ भी गई तो तब तक आपकी एज निकल जाएगी। अब वैकेंसी आई है, अपने आप में 30,000 वैकेंसी बहुत होती है, लेकिन उसके बराबर तो फिर भी नहीं आई है। और इस वैकेंसी में अगर आपका नंबर नहीं है तो आप ये सोचना कि हमेशा फिर वही ट्वीट वगैरह करते रह जाएंगे कि 1 साल के एज में रिलैक्सेशन दे दो, लेकिन एज में रिलैक्सेशन हर बार नहीं मिलेगा। अब तक कोरोना की वजह से मिल रहा था, अब नहीं मिलेगा। आपको अगर ये मौका मिला है और आप इसके लिए एलिजिबल हैं, तो इसमें फॉर्म भर करके अपनी अच्छे तरीके से तैयारी करिए। जो सब्जेक्ट आपकी कमजोर है उस पर विशेष करके ध्यान दीजिए, मॉक टेस्ट लगाइए। अगर मॉक टेस्ट लगाने के बाद आपका स्कोर कम आ रहा है तो खोजिए अपनी कमियों को। कमी खोजने वाला कभी भी बेकार नहीं होता। अपनी कमियों को खोजिए और उस पर वर्क करिए, विश्वास मानिए, एक दिन आपका स्कोर जरूर बढ़ेगा। ठीक है, तो अच्छे तरीके से अपनी तैयारी करिए। ये बात हमेशा दिमाग में रखना कि वैकेंसी आने मात्र से आपका सिलेक्शन नहीं हो जाएगा, सिलेक्शन होगा आपका तैयारी करने से। और भी आपको कोई डाउट होता है आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। जय हिंद।